नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें बिहार जुडिशरी वाले, चले डे 2 की तरफ। तो डे 1 में हमने देखा था, तो बिहार जुडिशरी के डे 1 में हमने किया एविडेंस एक्ट, राइट। आज हम चलते हैं डे 2 की तरफ। ये डे 1 था, तो चलिए आज बिहार जुडिशरी वाले हम करते हैं डे 2। डे 2 बिहार वाले आपके लिए आज करते हैं हम सीपीसी, हाउ टू प्रिपेयर सीपीसी 1908 इन 24 आवर। 24 आवर के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके 3 आवर की 3 डिवाइड करेंगे 3 घंटे में। सेक्शन 1 से लगा के 158, ऑर्डर 1 से लगाकर 25, ऑर्डर 26 से लगाकर 51। आप कहेंगे ऐसा क्यों मैम? तो बिहार जुडिशरी में आपने नोट किया होगा सीपीसी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मुश्किल से 5 से 7 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ के भी नहीं आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, राइट। तो इससे अच्छा कि हम उतना ही पढ़े जो हमारे एग्जाम के लिए काम का हो। जैसे सेक्शन नंबर हमें 2 पढ़ना चाहिए क्योंकि 2 में से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक वैसे सेक्शन 3 से क्वेश्चन आता है, सेक्शन 5 का टाइटल आता है हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, सीधा चल जाते हैं सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 काम का नहीं है। 8 के बाद 9 से क्वेश्चन आता है, 9 से तो पक्का क्वेश्चन आता है। 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सूट क्या है क्या नहीं है। फिर 10 से हमारा क्वेश्चन आता है, 11 से आता है, लेकिन 12 से नहीं आता है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। 13 से आता है, 14 से नहीं आता, हम क्यों टाइम करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19 और 20 से हमारे पक्के क्वेश्चन आते हैं प्री में, क्योंकि वो प्लेसेस वाले आ जाते तो करने हैं। 21, 21A, 22, 23, 24 से नहीं आते। 24, 25 में सिर्फ 10 आता है। ट्रांसफर की एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगेगा हाँ सच्ची इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो हम उसका टाइम वेस्ट ना करें। तो इससे अच्छा है कि आपको क्या करना है, एक जनरल रीडिंग करनी है 1 से लगा के 158 की, और करके तुरंत प्रभाव से आपके पास जो भी गाइड अवेलेबल है आप उस गाइड को ओपन करें और उसमें से क्वेश्चन करें। कोशिश करें कि गाइड ऐसी ले जिसमें क्वेश्चंस कम हो, जैसे कि सिंगल के सॉल्व पेपर आते हैं वॉल्यूम्स वाइज, वो ले लो। परीक्षा मंथन है उसने भी वॉल्यूम वाइज बना रखे हैं, वो ले लो। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर, कुछ ऐसी गाइड आती है जिसमें 1200 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन है, वो यूजलेस है। उसमें से बकवास क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं होते। इससे अच्छा आप सिर्फ उन्हीं को करो ना जो पहले आ चुके हैं, आने तो उसी में से, ठीक है। और वह गलत होते उस सेक्शन को पूरा का पूरा वापस पढ़ लो। ठीक वैसे ऑर्डर 1 से 25, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 में मोटा मोटा देखे तो किससे क्वेश्चन बनता है हमारा, रूल 1 से, रूल 2 से, रूल 8 से, रूल 9 से और रूल 13 से। अब बताओ ये ऑर्डर 1 में 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 13 में से 5 रूल से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर पूरा पढ़ के क्यों समय व्यर्थ करना है, जब सीधा पोस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर है, तो रूल 8 में है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। यदि हमें हमारा कोर्स पूरा करना है और यदि हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए तो हमें हमारे स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बेस चलते हैं तो उसमें तो पूरा ही पढ़ाएंगे, तो पूरा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि भैया नॉलेज सब होना चाहिए। लेकिन जब आपने पूरा पढ़ लिया, कई बार पूरा पढ़ लिया, तो अब आपके पास समय क्या गया, वापस स्मार्ट स्टडी का। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए काम का होता है ये टेक्निक जिन्होंने पहले एक बार पूरा पढ़ चुका है। आप एकदम नए बच्चे, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि जब तक आप 1 से लगा के 13 तक एक बार आपका रीडिंग नहीं किया हुआ तो इन 5 रूल के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। ठीक वैसे आपके फिर तो 3 घंटे में आपको अपने वेरी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म करनी है। फिर आता है 26 से लगा के 51 तक। 26 से 51 में पढ़ेंगे तो 26 कमीशन है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं 27, 27A, 28, 29, 30, 31 में से सिर्फ 27A से क्वेश्चन बनते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या 27 से बनते हैं स्टेट, तो उसको पूरा पढ़े, बाकी को सिर्फ देख के छोड़ दिया। 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक रूल पता होना चाहिए। 32A में सिर्फ 2-3 चीजें देखनी है। 33 इंडिजिन पर्सन, उसमें भी मुश्किल से रूल 1 आता है, रूल 5, रूल 7, रूल 9, ये मेन रूल्स ही है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर 34 है, वो तो बिल्कुल काम का नहीं, छोड़ दीजिए, आएगा एक क्वेश्चन तो छोड़ दो, कभी कभी एक छोड़ना भी चाहिए। बस 34 में इतना याद रखना, 34 में प्रीलिमिनरी और क्या बोलते हैं आपके पास फाइनल डिग्री दोनों मिलती है। 35 पूरा पढ़ना है,
36 सिर्फ रूल 1 पढ़ना है और रूल 6 पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर रूल 1 जो है वो बताता है किस मैटर में और 6 के अपील नहीं होती है। 37 में सिर्फ रूल 1 पढ़ना है, 38 कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि बहुत काम का है, 39 पूरा पढ़ना है, 40 है बस उसको तो सर से नजर से देखो वैसे याद हो जाएगा, 41 को एक एक लाइन से पढ़ना है क्योंकि वो हमारे लिए काम का है, 42 कुछ है ही नहीं, 43 का रूल 1 किसी क्लोज समझने हैं कि इनमें से कौन सी अपील ऑर्डर की अपील होती है, 44 जनरल देखना है, 45 को ढंग से पढ़ना है, 46 ढंग से पढ़ना, 47 इस तरह से करोगे तो जल्दी जल्दी आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो कई बार आपको जो चीजें काम की नहीं उनको इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोशिश करें कि 3 घंटे में उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करके जो सबसे छोटी गाइड है आपके पास जिसके अंदर मिनिमम क्वेश्चंस ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले बस उन्हीं को सॉल्व करें ताकि आप आराम से 24 घंटे में एक बार अपनी सीपीसी से ग्रो थ्रू हो जाओगे और साथ साथ उनके प्री के एग्जाम से क्वेश्चंस भी देख लोगे। ऐसे करोगे बेटा सीपीसी जल्दी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग बिहार जुडिशरी के लेके एक मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमारे पास बिहार जुडिशरी की, उसके अंदर जो है आपके पास टोटल 10 पेपर होंगे। लॉ की कर रहे हैं, जीके की अभी हमने सोचा नहीं होगा तो हम बताएंगे, फिलहाल लॉ की स्टार्ट कर रहे हैं। और हर पेपर में 1 से लगा के 150 क्वेश्चन होंगे, यानी एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर नंबर 2 में 150 क्वेश्चन, पेपर नंबर 3 में 150 क्वेश्चन, ऐसे करके 10 पेपर है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक और नई चीज भी कर रहे हैं कि जो मैं डे 1 डे 2 आपको मैं दे रही हूँ, जैसे डे 1 मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट दिया, डे 2 मैंने सीपीसी दिया, डे 3 सीआरपीसी दूंगी, ऐसे करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट डे 1 2 3 4 यूट्यूब पे देती रहूंगी। फिर इसके लिए हम एक नया काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है वो यूट्यूब वाली चीजों के लिए रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आपने डे 1 एविडेंस एक्ट खत्म किया, ठीक है, आपने एविडेंस एक्ट खत्म किया तो इस एविडेंस एक्ट पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, इसका नाम है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा, जैसे आपने इंडियन एविडेंस कर लिया तो उसके 100 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे। फिर डे 2 आपने क्या किया, सीपीसी, तो सीपीसी के 100 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे। तो ये वाली टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है टेस्ट सीरीज डे बाई, इसका नाम हमने लिखा टेस्ट सीरीज डे बाई, ठीक है। और इसका जो है वो है मॉक टेस्ट फॉर बिहार जुडिशरी। तो आप फाउंडेशन बेस्ट तो देखो बिहार जुडिशरी के चलते, वो अभी काम का नहीं है, वो तो 10 महीने का कोर्स है, वो तो उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो कि लास्ट बिहार जुडिशरी देखे आए, प्री दिया है, मेन से रह गए हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी कल ही मेरी एक बच्चे से बात हुई थी, तब उसने बताया कि मैं लास्ट टाइम मैंने यूपी मेन लिखा था और इस बार मेरा यूपी प्री भी नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बार मेरा प्री हो गया तो हर बार मेरा प्री होगा, ऐसा नहीं है। होने को तो इंटरव्यू हो जाए, जिसने कभी प्री नहीं निकालो, फर्स्ट टाइम भी प्री निकल गया, मैं निकल गया इंटरव्यू, होने को तो मैं देकर भी या इंटरव्यू देकर भी प्री ना हो, तो हमें हमारी तैयारी पूरी करनी है जब तक कि हम जज ना बन जाए, राइट। तो ये मॉक टेस्ट जो है उन बच्चों के लिए जो पहले से प्रिपेयर हैं। बाकी फाउंडेशन बैच भी हमारे चलते हैं जो कि 10 महीने का कोर्स होता है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वैकेंसी क्या बोलते हैं वीडियो बनाऊंगी, उससे बताऊंगी कि फाउंडेशन बैच क्या होता है, हम उस पर कैसे क्या पढ़ाते हैं वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की हमारे पास एक मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों की फीस कितनी है उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर वैसे तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देती हूँ, 9950574460। इस नंबर पे आप कॉल और मैसेज करके मुझसे टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।